So today we are going to start salt analysis. Here there are two things we have to read about: anions, cations. First of all, we'll read about anions because anions are tested first, because most of the anions are interfering radicals, those who interfere in the reaction. If they are not tested first, then we can't test cation because they will produce difficulties while testing of cations. ठीक है, अभी एनायंस के डिवाइड होते हैं फर्दर टू ग्रुप्स में. एक है क्लास ए, क्लास बी. क्लास ए फिर दो में डिवाइड होता है, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2. क्लास बी भी दो टाइप्स में, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2. क्लास बी के जो एनायंस होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं. ठीक है, इधर क्लास ए के जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं. क्लास ए का सब ग्रुप 1 में होते हैं CO3 2-, HCO3-, SO3 2-, HSO3 2-. ठीक है, HSO3- सॉरी, S2-, H2O3 2-, NO2-, CH3 COO-. सब ग्रुप 2 क्लास ए का उनमें होते हैं Cl-, Br-, I-, F-, NO3-, C2O4 2-, BO3 3-. ये सब चिंता मत करो, ये सब धीरे धीरे याद हो जाएंगे तुम लोग को. जब तुम ज़्यादा इसे देखोगे ना आगे तो ये याद हो जाएंगे. अगर नहीं भी याद होते तो मैं सब पढ़ाने के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबका ट्रिक्स भी ला कर रख दूँगा. ठीक है, अभी इधर ध्यान दो. क्लास ए के जो ये सब एनायंस होते हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं. ये सब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं जो सब ग्रुप 2 में है. सब ग्रुप 1 वाले डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दोनों के साथ रिएक्शन देते हैं. ठीक है, और क्लास बी का जो सब ग्रुप 1 है वो पीपीटी रिएक्शन देता है, जैसे SO4 2-, PO4 2-, CrO4 2-. और सब ग्रुप 2 में जो रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं कौन कौन: MnO4-, MnO4 2-, CrO4 2-, Cr2O7 2-. ये दोनों जगह होता है CrO4 2-. इसको ध्यान रखना. ये क्लास बी के सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 दोनों में होता है, क्योंकि ये पीपीटी रिएक्शन भी दिखाता है, रेडॉक्स रिएक्शन भी दिखाता है. इन सब का रिएक्शन हम आगे बढ़ेंगे. तो क्या करते हैं, ये तो अब डिवाइड हो गया, ये तो हो गया डिवीज़न. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एनायंस क्लास ए सब ग्रुप 1 CO3 2-. उससे पहले और एक चीज़ जान लो, CO3 2- H+ के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज़ करता है. SO3 2- सेम SO2 रिलीज़ करता है. HCO3- भी CO2 रिलीज़ करता है. HSO3- भी SO2 रिलीज़ करता है. NO2- एसिड के साथ NO2 रिलीज़ करता है. H2O3 2- S और SO2 दोनों रिलीज़ करता है. ये पीपीटी होता है, ये गैस होता है. S2- रिएक्ट करके H2S फॉर्म करता है. ठीक है, ये हो गया. और फिर सब ग्रुप 2 वाले क्लास ए के F-, Cl-, Br-, I-, NO3- BO3 3-, C2O4 2-.
इधर ये याद रख लेना, इधर दो दो निकलते हैं S और SO2 आगे जाके याद हो जाएगा। F माइनस जब रिएक्ट करता है H प्लस के साथ तो देता है HF, Cl HCl, लेकिन Br2 ये याद रखना। FCl HCl FBr मतलब HF HBr HCl देते हैं, लेकिन Br माइनस HBr नहीं देकर Br2 देता है। I माइनस I2 देता है, NO3 2 माइनस NO2 देता है, BO3 3 माइनस H3 BO3, C2O4 2 माइनस CO प्लस CO2 इधर भी याद रखना है, ये दो प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ये सब हो गया उनके एसिड के साथ रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं CO3 2 माइनस का रिएक्शन से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं CO3 2 माइनस से। CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस पहला रिएक्शन टेस्ट विथ एसिड, ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों के साथ देता है। पहले हम पढ़ रहे हैं सब ग्रुप 1 क्लास A। ठीक है, इसमें CO3 2 माइनस का टेस्ट विथ एसिड, जब CO3 2 माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, अभी तो बताया था CO2। ठीक है, इसी रिएक्शन को लिखने का दोनों मतलब मेथड्स है। CO3 2 माइनस को Na2CO3, H प्लस को HCl। पहले हम सोडियम सॉल्ट बनाते हैं क्योंकि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसलिए पहले हम सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर जाकर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देता है CO2 प्लस NaCl। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ये जो CO2 होता है ये ब्रिस्क एफरवेसेंस, थोड़ा ब्राउनिश टाइप का मतलब होता है। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब क्या, उस टाइप का थोड़ा दिखता है, वो पता चल जाता है, उसका केमिकल नाम ऐसे दिया गया है। ठीक है, फिर ये एसिडिक होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, गैसियस ऑक्साइड। ये ऑक्साइड होता है ना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस ऑक्साइड, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है। ठीक है, दूसरा है रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब Na2CO3 CaOH होल्डेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये देता है CaCO3। ये वाइट कलर का टर्बिडिटी होता है। ठीक है, तो पहचान में आ जाता है। और अगर हम CaCO3 मतलब इस रिएक्शन को अगर ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखेंगे तो उधर मतलब सराउंडिंग में ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये क्या होता है ना, और एक्वेस ज़्यादा कर लेंगे, दोनों का ही मीनिंग है, एक्वेस थोड़ा कर देंगे और एयर में ज़्यादा टाइम रख लेंगे तो ये क्या फॉर्म होता है ना, ये फॉर्म होता है CaHCO3। ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन इसका आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन मतलब जिसमें से पता ही चल जाए कि CO3 2 माइनस होना ही होना है, ये वो वाला रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये सेम रिएक्शन SO3 2 माइनस भी दिखाता है। ठीक है, सेम रिएक्शन फॉर CO3 एंड SO3 2 माइनस, जैसे कि Na2SO3 CaOH के साथ रिएक्ट करके CaSO3 बनाएगा, ये भी वाइट कलर का होता है, टर्बिडिटी होता है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर हम BaOH होल्डेस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम होता है बार्टस वाटर। ठीक है, ये बेसिकली लाइम वाटर टेस्ट होता है। ठीक है, पानी में किया जाता है लाइम वाटर टेस्ट, तो ज़्यादा देर तक रख देंगे, H2O ज़्यादा होगा तो पहले CO3 H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो H2CO3 जब
CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो CaHCO3 बना देगा। ठीक है, मतलब पता चला कैसे रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि CaCO3 पहले ब्रेक होगा, CaO प्लस CO2 और CO2 और H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर जैसे होता है H2CO3 जब CaO के साथ रिएक्ट करता है तो CaHCO3 फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो कॉमन को काट लो, ये भी इधर CO2 H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। कॉमन काट लो, ये तो उधर कन्वर्ट हो गया तो CaCO3 CaHCO3 में कन्वर्ट हो जाता है ज़्यादा टाइम मतलब दे देने में। ठीक है।